नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्म रोवर यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। सबसे पहले तो सारे भाइयों और बहनों को दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत कमाल कर रहे हो आप लोग। आपके प्यार की वजह से 40,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और बहुत कम समय में हो गए हैं, तो दिल से धन्यवाद एक बार फिर से। आज हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आए हैं हरियाणा अटेली यदुवंशी गोट फार्म, जिसके ओनर है नरेंद्र भाई और लोकेश भाई। दोस्तों, सक्सेसफुल गोट फार्मर आज की डेट में ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं गोट फार्मिंग में। जैसे लेबर मैनेजमेंट नहीं हो पाता लोगों से, और फीड मैनेजमेंट नहीं हो पाता, बीमारियां बहुत आ जाती हैं गोट फार्म में। इस काम को हर कोई ढंग से नहीं कर पाता है, लेकिन ये पिछले 6 साल से अपनी आईटी फील्ड की बहुत अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ये इस काम को कर रहे हैं। तो चलिए कराते हैं आपको उनके फार्म का एक छोटा सा टूर और मिलवाते हैं आपको नरेंद्र और लोकेश भाई से। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, आप बताइए सर। सबसे पहले तो देखो, आपके द्वार पे खड़े हैं। एक छोटा सा इंट्रो हमारे दर्शकों को। सर, सबसे पहले तो इंडियन फार्म रोवर का आपका हमारे फार्म पे स्वागत है। हमारा यदुवंशी गोट फार्म है। ये है लोकेश जी, मेरा नाम है नरेंद्र। हम इस फार्म को लगभग पिछले 6.5 साल से चला रहे हैं। हम तोतापुरी ब्रीड पे इस पे काम कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम खुद के बच्चे पालते हैं और उन्हीं को बेचते हैं। हम ट्रेडिंग का काम नहीं करते हैं, बाहर से कोई बच्चे नहीं खरीदते हैं। सारे बकरे और बकरियां यहीं पे पैदा होती हैं, सबको वैक्सीन लगाई जाती हैं और हम अपने हाथों से उनको तैयार करते हैं। भाई वाह, मज़ा आ गया। इंट्रो लाइन तो बहुत बढ़िया दिया आपने। अब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक फार्म टूर, छोटा सा फार्म टूर, एक डिस्क्रिप्शन अपने बिल्कुल मोस्ट वेलकम सर। आ जाइए। चलिए आप आगे मैं पीछे। हाँ जी सर, आप देखेंगे तो सबसे पहले अपना फार्म है। इसमें हमने आधे फार्म के अंदर ही अभी चल रहा है, आधा फार्म हमारा खाली छोड़ा हुआ है, ताकि इन फ्यूचर जब भी चीज़ें होंगी उन चीज़ों में फ़ायदा रहे। क्योंकि आप देखेंगे ये बाहर है अभी जानवर आपके। हाँ जी, हाँ तो जी। धूप में दिक्कत नहीं होती इन्हें? नहीं सर, ये धूप में अभी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे पेड़ की छाएं हैं। अब इनको बाहर निकाला गया है ताकि ये पानी वानी पी लें। पानी वानी पीने के बाद इनको अंदर कर दिया जाएगा। गर्मियों में ध्यान रखें हर कोई फार्मर, सुबह 10, साढ़े 9, 10 बजे जब धूप आ जाती है इनको अंदर कर दिया जाए। फिर दिन एक बार निकाल दिया जाए पानी पीने के लिए, उसके बाद इनको फिर अंदर कर दिया जाए। फिर 4, साढ़े 4 बजे के बाद इनको चरवा वगैरह डाल दिया जाए। चलिए थोड़ा शेड में चलते हैं। आइए सर प्लीज़। अच्छा नरेंद्र जी, लोकेश जी, ये बताइए, पढ़े लिखे प्रतीत हो रहे हैं, बहुत अच्छे हाईली एजुकेटेड लग रहे हैं मेरे को आप लोग। थोड़ा सा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर, हमारा जैसा है, मेरा है कंप्यूटर साइंस से बीटेक। लोकेश जी हैं एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। हम दोनों ही एक स्टार्टिंग में हम अपना खुद का काम भी कर रहे थे, जॉब भी कर चुके हैं अच्छी कंपनीज़ में। और उसमें हमें क्या था, हमें क्या ना कुछ अच्छा सा काम करना था जिसमें ना एक फ्यूचर स्टिक हो, जिसमें हम सेफ रहें, हमारे बच्चे आगे चीज़ें बहुत ही इस लेवल पे ले जाएं। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम एक ना एग्रीकल्चर को, जिसमें अगर हम एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ जो एक लाइव स्टॉक का काम होता है, हम इसको चालू करें। क्योंकि अगर हम देखेंगे धीरे धीरे लोग इन चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। जैसे गेहूं हर किसी को खाना है, लेकिन उगाना किसी को भी नहीं। वैसे ही मटन हर किसी को खाना है, लेकिन रखवाली करना किसी को भी नहीं। तो हमने इस चीज़ों को लेके हमने इस चीज़ों को सेटअप करा है। लगभग हमें 6.5 साल हो चुके हैं। हमने पहले 2, ढाई, 3 साल अपने दूसरे फार्म पे रेंटेड पे चलाया था। अब हमने खुद का स्ट्रक्चर ये तैयार कर लिया है। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन मैं चाहूँगा, इसका जवाब आप दो। आईटी फील्ड में थे, एक बहुत अच्छी लेविश कॉर्पोरेट लाइफ बहुत अच्छी होती है, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी सर। क्या पैकेज था, लास्ट पैकेज छोड़ा था आपने? सर, इतना अच्छा पैकेज था कि जो हमने 2 साल में कमाया है, जो इस बिज़नेस से, वो हमें ना 1 साल में एक साथ कमा लेते थे। मोर देन 10 LPA। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, तो जब इतना अच्छा पैकेज आपका था, तो फिर आप इस फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे आ गए? सर देखिए, जो पैकेज था वो हम किसी दूसरे के लिए काम कर रहे थे। काम करने के लिए क्या होता है, अगर हम लोग इंजीनियर हैं या इनके हैं, तो क्या हमारे बच्चों ने इंजीनियरिंग नहीं करी तो उनके पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगे। तो उन ऑप्शंस को दूर करने के लिए हमने क्या करा, हम खुद का बिज़नेस स्टार्ट करें और वो स्टार्ट करने के बाद हम उस चीज़ों को आगे रहें। तो वैसे ही हम चीज़ों को देखोगे तो हमने अपना जो भी दिमाग है, चीज़ें हमने हर कहीं लगाई है। हम वैसे इस फार्म को देखते हुए चलेंगे। पहले पोर्शन के अंदर है, पहला पोर्शन है छोटे बच्चों का। अच्छा, सेक्शन बांटे हुए इसमें आपने? सर, इसमें देखेंगे आप सेक्शंस बांटे हुए हैं। इस सेक्शंस के अंदर ये 1 साल से नीचे के हैं जो क्रॉस नहीं हुए हैं। उसी के पास अगर आप देखोगे तो सर हमने इस फार्म को पूरा पिलरलेस बनाया है, कोई भी पिलर नहीं है। अगर आप ये देखोगे कैंची जो भी होते हैं, लेडर्स
ये लगभग 3-3.5 कुंटल की एक बनाई गई है ताकि बीच में कोई पिलर नहीं आए। मतलब आपने बीम इतने हैवी बना दी है कि जरूरत ही नहीं बीच में सपोर्ट की। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात अगर आप हाइट की बात करेंगे तो 14.5 फुट आगे से हाइट है और 12.5 फुट पीछे से हाइट है। फिर जनरली लोग एक गलती क्या कर देते हैं कि उनको खिड़कियां बनानी होती है, तो खिड़की बनाने के लिए क्या करते हैं, वो भैंसों की हाइट पे बना देते हैं, मतलब 4 फुट ऊपर से। लेकिन आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बकरी की हाइट छोटी होती है तो 1.5-2 फीट पे खिड़की बन जाए, आप देखोगे तो, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहे इनमें। और मैं देख रहा हूँ आपकी जो खिड़की एक यहाँ पर है इस एंड पे और एक दूसरे एंड बिल्कुल सेम सिमेट्री में है। सेम सिमेट्री का सर मतलब ये होता है जो क्रॉस वेंटिलेशन आए, एयर फ्लो रहता रहे, वो एकदम बिल्कुल अच्छे डायरेक्शन और में। आपने कोई पंखा भी नहीं लगा रखा है? नहीं सर, कोई पंखा नहीं है, इनकी सीमेंटेड टीन लगा रखी है, फाइबर मिक्स है। इससे क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट इसमें नहीं आ पाता है नीचे। अभी बाहर का टेम्परेचर 43 के आसपास होगा। हाँ जी सर। और अब भी ये बहुत आराम से है, मैं देखा। हाँ, इसमें लगभग आप मान के चलिए सर ये 36 के अराउंड मेंटेन्ड है ये। जी जी। अच्छा, वैसे आपने एक बात बोली थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आप अपने बच्चों के लिए चेयर सेट करना चाहते हैं, बिजनेस में ही होगी वो, जॉब में नहीं हो सकती। बिल्कुल सर। भाई आपके जो सर लेविश लाइफ जो भी है वो सिर्फ बिजनेस में ही होती है, जॉब में तो हमें एक लिमिटेड लाइफ होती है, लिमिटेड चीजें चलती हैं। पर हाँ लगता है कि हाँ भाई अभी कमा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बिजनेस में टेंशन ज़्यादा है बस। सर टेंशन ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा है, एट द एंड हमें पैसा चाहिए होता है। अच्छा नरेंद्र जी, IT फील्ड के आप बंदे हो, बहुत कुछ है दुनिया में करने को, बहुत बिजनेस उठते भी हैं गिरते भी हैं, एग्रीकल्चर में भी बहुत बिजनेस हैं, आप गोट फार्म में कैसे आ गए? देखो सर, इसका जो हमने लॉजिक लगाया था दोनों ने, हमारा लॉजिक सिर्फ एक ही था। वो लॉजिक ये था कि आप मान के चलो कि एक हम कुछ भी चीज़ करते हैं, जैसे हमने इक्विपमेंट्स में ही काम करा एग्रीकल्चर में, जैसे कोई मशीन ही है तो जो उसका रॉ मटेरियल वगैरह होगी उसकी डिपेंडेंसी किसी और पे रहेगी, तो डिपेंडेंसी किसी और पे रहेगी। लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर, जो ये बकरी है हमारी खुद की बकरियाँ हैं, खुद के फार्म है, खुद की फसल उगती है, वही खिला देते हैं और हमें ना प्रोडक्शन यहीं से आता रहता है, हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, हमें किसी की तरफ मुँह की तरफ नहीं देखना पड़ेगा कि हमें इनको कैसे पैदा करना है, क्या खिलाना है। अरे खुद की बकरियां पैदा हो रही हैं, खुद ये आगे करके चलती जा रही हैं, इनका खुद ब्रीड बढ़ती। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सर, हम ट्रेडर नहीं हैं, हम ब्रीडर हैं। ब्रीडर का मतलब क्या होता है, यही बकरियां बच्चे देंगी, इन्हीं के बच्चे हम पैदा करके आगे नहीं दिख रहे हैं बच्चे आपके कि यहीं पैदा हुए? ये हमारा ब्रीडर है, देखिए तोतापुरी का जो सामने है। मैं थोड़ा सा किसकी हाइट दिखा देता हूँ। देखिए सर, जो ये पहला ऑप्शन था इस वाले पोर्शन के अंदर था 1 साल से कम बकरे या बकरियाँ। जब 1 साल की बकरी तैयार हो जाती है उसके बाद हम क्रॉस करवाते हैं, बाकी आगे चलते हैं। जो अपना सेकंड पोर्शन आया है इसमें है प्रेग्नेंट गोट्स, या जो पहली बार क्रॉस हुई हैं, जिसमें हम खड़े हैं अभी। हाँ, जिसमें हम अभी करंटली खड़े हैं। ये वो सब वो हैं जो क्रॉस पहली बार हुई हैं, जो ये प्रेग्नेंट है, जो अभी बच्चे देने वाली है। वैसे इसके बाद हमारा है जो मिल्किंग गोट्स है, जिनके छोटे बच्चे दूध पीते हैं और वो करते हैं। आपने ब्रीड बताई तोतापुरी है ये? हाँ जी सर। तो स्पेसिफिक तोतापुरी ब्रीड पर ही क्यों काम किया आपने? सर देखिए, तोतापुरी ब्रीड एक है ना, हाइब्रिड है, सोजत, सिरोही और इनकी मिक्स है। अच्छा, जमुनापुरी क्रॉस ब्रीड है एक। क्रॉस ब्रीड है। प्योर आजकल देखोगे आपकल प्योर मिलती नहीं है, तो जैसे वो प्योर से दूसरी हाइब्रिड में आती है, वो दूसरी क्रॉस होती है तो वो हाइब्रिड बन जाती है। तो हम इसलिए एक्चुअली एक रसगुल्ला है, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी खा सकता है। अच्छा, तो जैसे आपके पास देख रहा हूँ ब्रीड तो अच्छी है और अच्छे खासी हेल्थ भी इनकी है, तो आप तरह की मार्केट हिट कर रहे हैं, अभी कहाँ बेचते हैं इन्हें आप? सर हमें मार्केटिंग करने का कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले हम चीज़ क्या करते हैं, हम इनको अपने ना ऑनलाइन, जैसे फेसबुक हो गया, खुद की वेबसाइट, सब कुछ बना रखा है। प्लस जो फार्मर हमसे बकरी लेके जाता है उस फार्मर से हम ट्रेनिंग देते हैं। उसे ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है, लोग फार्म तो बना लेते हैं, पैसे तो लेकर उसको ना आगे नहीं ले जा सकते, तो उन्हीं चीज़ों को आगे ले जाने के लिए हमें ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी जी। तो मतलब किस मॉडल पर काम कर रहे हैं? तो ब्रीडिंग तो करा ही रहे हैं सर, ब्रीडिंग इन्हीं को अपने काम करके नए फार्म सेटअप करवा रहे हैं, लोग ले जा रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं, और उसी से हमारी मार्केटिंग भी सारी चीज़ें वहीं। एक आदमी से हमारी माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 6.5 साल हो चुके हो, तो हमें सारी मेडिसिनल नॉलेज, वैक्सीनेशन नॉलेज सारी हम सबको देते हैं। देखोगे उसमें प्रेग्नेंट में भी जो बकरी रिपीट हो जाती है तो हमें उसमें भी ब्रीडर छोड़ना पड़ता है, आपने को दिखाया था। और जो ये है इसमें भी जैसे कुछ आगे की होनी थी, इसमें भी हमने 5-6 ब्रीडर छोड़े हुए हैं। हाँ। एक ब्रीडर वो रहा, और बाकी हमारी सारी गोट्स मिल्किंग वाली हैं, जिनके बच्चे के दूध पीते हैं। तो वैसे आप देखोगे तो हमारी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां बिल्कुल क्रॉस बना रखी है हमने, और आप देख पा रहे होगे कि अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल भी गर्म नहीं है, बिल्कुल ठीक टेम्परेचर है गोट के हिसाब से। हाँ जी। इस फार्म की कैपेसिटी क्या है और अभी जानवर कितने हैं इसके? सर इस फार्म की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 2500 to 3000 है। अभी करंटली छोटे बड़े मिला के लगभग 600 प्लस कुछ जानवर हमारे पास खड़े हैं करंटली। 600 जानवर अभी हैं आपके पास? अभी हैं। जी जी। अच्छा, आपका मॉडल बड़ा अच्छा लगा मेरे को, अंदर भी है
और बाहर भी धूप सेकने के लिए आपने अलग से इनका वो बना रखा है। हाँ जी सर। और एक चीज़ बताइए कि एक अच्छा एरिया, एक अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है आपने यहाँ, क्या एरिया होगा लैंड का? सर इसका लगभग आप मान के चलिए लगभग 1.5 एकड़ में तो ऑलमोस्ट 1.5 एकड़ से थोड़ा सा कम हमारा कंस्ट्रक्टेड एरिया है जिसको हम कवर्ड एरिया बोलते हैं, और लगभग 2 एकड़ में जो हमारे जस्ट फार्म के पीछे उसमें हमारा ग्रीन फॉडर उगता है। जी, ग्रीन फॉडर भी दे रहे हैं आप इन्हें? हाँ, ग्रीन फॉडर भी सर इनका रहता है, गोडाउन भी है, चीज़ें भी हैं। नरेंद्र जी, जैसे आजकल बहुत फार्म बंद हो रहे हैं, गोट फार्मिंग सक्सेसफुल नहीं हो पा रही बहुत लोगों के लिए। हाँ जी, हाँ जी सर। आप तो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आपने को सोच समझ के ही पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके फिर आपने इस फील्ड में आए होंगे, तो ये बताइए कि क्यों हो रहे हैं ये फार्म बंद? सर अगर हम एवरेज लगाएं तो 100 में से आप मान के चलिए 95 फार्म बंद हो रहे हैं। 100 में से 95 फार्म बंद हो रहे हैं। अब वो बंद क्यों हो रहे हैं सर, उसका कारण क्या है? लोग सोचते हैं बकरी है, आप कुछ भी खिला दो, कुछ भी कर दो, सब कुछ है, लेकिन वो क्या है कि जब खिलाने लगते हैं तो न्यूट्रिशन वैल्यू का ध्यान नहीं रखते, उनको वैक्सीन का नहीं पता होता है और उनको मेडिसिन की नॉलेज नहीं होती, क्या वैक्सीन किस हिसाब से क्या डोज देनी चाहिए, क्या मेडिसिनल, तो उसके कारण वो टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण मोर्टेलिटी हो रही है, फिर वो अपना फार्म बंद करने की कोशिश कर देते हैं। जी जी। तो हमें जब भी करना है, जैसे मैं एक यूट्यूब वगैरह देख रहा था तो वो कह रहे थे कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, बकरी को कुछ भी खिला दो, आप लोग भी समझदार हो, अगर आदमी के बच्चा होने वाला होता है, चीज़ें होती हैं तो हम उनको कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू रखते हैं, कितने ब्लड टेस्ट करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? ताकि बच्चा हेल्दी रहे और उसकी माँ भी हेल्दी रहे। सेम केस बकरियों का है सर, हम बकरियों के अंदर कुछ टेस्ट होते हैं, आधे लोगों को पता भी नहीं होगा, एक ब्रूसेला नाम का वायरस होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो अगर आ गया तो वो जोनोटिक डिजीज़ है। जोनोटिक से क्या होता है, वो बकरियों से आदमी में आ जाता है, वो इम्पोटेंसी क्रिएट कर देता है। तो हम हर साल हमारी बकरियों के हर्ड के ब्लड सैंपल्स चेक करवाते हैं लैब से, ताकि इसके अंदर ब्रूसेला नहीं हो वायरस। जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपके यहाँ पे इतने प्यारे बच्चे हैं, और मैं देख रहा हूँ सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे कर रखे हैं आपने। ये अभी 3 महीने से नीचे के होंगे बच्चे? सारे 3 महीने से नीचे के हैं सर। क्या कारण है, जैसे हम आ गए ना तो ये बच्चे सोच रहे हैं हमें दूध पिलाएंगे, तो सारे एक जगह इकट्ठे हो गए स्ट्रेंथ इनकी। अगर आप थोड़ा सा देख पाएंगे 10-15 दिन के बच्चे उस वाले बाड़े में। ये सर अंदर से हमारा शेड का स्ट्रक्चर था। अब मैं आपको है ना ये बाहर से भी दिखाता हूँ कि हमने ना बाहर इनका फीडिंग सिस्टम कैसा कर रखा है, वाटर डेवलपमेंट कैसे है, क्या नहीं है, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा इसमें। आप देखोगे जैसे दरवाज़ा खुला है, सारी जा रही हैं। जी जी। तो अभी चलते 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 हम आपको दिखाते हैं। आप देखोगे अंदर तो बहुत कम सी बकरियां दिख रही थी, बाहर आप स्ट्रेंथ देख पा रहे होगे पूरी हैं। जी जी जी। ये आपने बाहर भी एक अच्छा एरिया दे रखा है कि थोड़ा ग्रेजिंग भी कर लेंगे। बिल्कुल सर, जैसे जो लोग कहते हैं ना कि भाई हम इनको बाहर ही क्यों रखते हैं, अभी हमने देखोगे तो हमने ना ट्रीज प्लांट कर रखे हैं बीच बीच में, साइडों में हमारा सब कुछ लगा रखा है। तो लगाने के बाद जैसे इसमें ट्रीज आ जाएंगे हम इनको बाहर ही रखेंगे, क्योंकि बकरी कहते हैं 50 से 55 डिग्री मेंटेन करती है, लेकिन ये खड़ी धूप कभी भी नहीं कर पाती है। लोगों की ये भूल हो जाती है, उससे है ना वो बीमार हो जाती है। तो वैसे हमने बाहर का क्या सिस्टम कर रखा है, हमने पानी की टंकी बना रखी है 20,000 लीटर की, और इनसे वाटर फीडिंग यहीं से ही चलता रहता है हमारा। जी जी। ये हमने ड्राम्स रखे हुए हैं, इनको साफ करके इनमें पानी पिला देते हैं। ये हमारे फीडर हैं। अक्सर लोग गलती कर देते हैं, एक फार्म बनाते वक्त है ना वो स्टैटिक फीडर बना देते हैं, मतलब सीमेंटेड से ईंटों से बना देते हैं। हाँ, अब उन्होंने अंदर बना दिए। अंदर बनाने के बाद अब जैसे सर्दियों में हमें धूप चाहिए होती है, तो धूप चाहिए होती है तो बकरी बाहर आए, तो बाहर कैसे आएगी, अपने मूवेबल फीडर्स होते हैं लोहे के, आप देखोगे तो इन्हें बारिश में अंदर कर दो, सर्दियों में बाहर रख दो, ताकि इनको धूप भी मिल जाए और कोई दिक्कत भी नहीं हो। सर ये हमारा गोडाउन का दरवाजा है, आप देखेंगे तो 20 फीट इसकी विड्थ है और लगभग 18.5 फीट ये ऊंचा है। ये हमने ऊंचा इसलिए बनाया है ताकि जो ट्रक है वो सीधा का सीधा अंदर चला जाए। अंदर देखोगे तो आपने सीमेंटेड बना रखा है सारा, ताकि कितना भी लोड आ जाए इसको कर ले। और ये हमने जो आगे जगह छोड़ी हुई है इसलिए है ताकि जो ट्रक वगैरह जो भी बैग वगैरह हो जाए। यहाँ पे अपना भूसा स्टॉक कर रखा है। हाँ बिल्कुल सर। आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे 3-4 टाइप का चरवा है। एक तो हमारे ये तो ग्वारी का है, वो मूंग का है, वो मूंगफली का है। अच्छा। हाँ जी सर। तो मतलब अलग अलग का क्या कॉन्सेप्ट है सर? अलग अलग का कॉन्सेप्ट ये है, जैसे सर्दियों में मूंगफली का चरवा गर्म होता है तो हम खिला देते हैं, बाकी ग्वार का, मूंग का और इनका लौंग पत्ती ये परमानेंट चलता रहता है। तो यहाँ तो अच्छी क्वांटिटी में आपने स्टॉक कर रखा है। हाँ सर, लगभग 2,500 कुंटल के आसपास हम लोग स्टॉक करते हैं। इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छी करी है, क्योंकि इतना बड़ा शटर लगाना, इतना बड़ा गोडाउन बनाना ही 1450 किलो सर इस शटर का वजन बिल्कुल है। होगा जी, बिल्कुल होगा।
क्या इन्वेस्टमेंट होगी इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि 6 साल से कर रहे हो, एक दिन में तो नहीं करी होगी, ये धीरे धीरे ही करी होगी। सर बाय पार्ट जो बाय भी पार्ट। हमारा इन्वेस्टमेंट है सब हमने बकरियों से ही कमाया है और इन्हीं पे ही लगा दिया है। अच्छा, बाहर से नहीं करा आपने कुछ? नहीं, बाहर से कुछ भी नहीं करा है। जो हमने स्ट्रक्चर ये बनाए, सारी चीज़ें करी हैं, सब हमने इन्हीं से लगाए हैं। लगभग हम देख के चलेंगे तो 2-2.5 लाख ईंटें लग चुकी हैं और 40-50 टन लोहा लग चुका है इसमें। जब हमने लोहा लिया था, अब आप बात करें तो लोग कहते हैं आपने इतना बड़ा बना दिया, क्यों कर दिया? इसका कारण ये होता है हर साल सर लेबर बढ़ती है। जब हमने लोहा लिया था जब 35 रुपये किलो था और आज लगभग 75 से 80 रुपये किलो लोहा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हमने इस सारा स्ट्रक्चर एक बार में खड़ा कर दिया है। अब सिर्फ हमें क्वांटिटी बकरियों की अपने आप बढ़ती रहेगी और ये चीज़ें चलती रहेंगी। अगर हमारे पास एक सर सिंपल सा बिजनेस में एक लॉजिक होता है, अगर आपने सीजन में चरवा ले लिया तो आपको पड़ेगा सस्ता। जैसे सीजन में तो ये पड़ता है 5-6 रुपये किलो, लेकिन आप ऑफ सीजन लेंगे तो आप ये पड़ता है 10 रुपये किलो। तो अगर आप बिजनेस में देखेंगे तो 40% की हाइक होती है, जो अगर हमने स्टार्टिंग में ले लेंगे तो एक बचत हो जाता है। प्लस इतना बड़ा स्टॉक करने का एक कारण और है, वो कारण ये है सर, जो भी फार्मर हमसे बकरियां लेके जाता है तो उसके पास चरवा तो अवेलेबल होता नहीं हर टाइम पे, तो उसे हम 15 दिन 20 दिन महीने का चरवा हम दे देते हैं उसे, ताकि उस चीज़ से वो काम चला ले और बाकी आपका वेयर हाउस है तो आप आगे सेल भी कर सकते हैं इसे। सर सेलिंग का काम हम इसलिए नहीं करते क्योंकि इसके अंदर हमारी हर साल उतनी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो हमारे खुद की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जो हमारे फार्मर है जो हमसे बकरी लेके जाते हैं, हम उन्हीं को ही सिर्फ ये चरवा देते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया आपने यहीं पे कमाया और यहीं पे लगाया। हाँ जी सर। तो एक एस्टिमेटेड जैसे 600 जानवर हैं, ठीक है, और अभी ईद भी आ रही है। हाँ जी, हाँ ईद के पर्पस के लिए भी आप तैयार करते होंगे? सर बिल्कुल ईद के लिए तैयार करते हैं। हमारा माल लगभग जनवरी फरवरी में निकल चुका है, कोई 10-12 पीस हार्डली बच रहे हैं। जो अभी जून जुलाई में ईद है, बकरा ईद जिसे हम बोलते हैं, सिर्फ इतने ही बच रहे हैं। बाकी 2023 के हमारे पास लोग हैं ना, टाइम से पहले ले जाते हैं क्योंकि हमने कस्टमर बेस पहले से बना ली है। बात करते हैं थोड़ा सा टर्नओवर की। हाँ जी सर। अभी करंट टर्नओवर क्या चल रहा है आपकी फर्म का? देखिए सर, एक छोटी सी चीज़ बताते हैं, ये कभी भी ऑन एयर तो हमें नहीं बताना चाहिए, लेकिन आपको मैं मोटा मोटी चीज़ बता देता हूँ। एक बकरा 1 साल में तैयार होने का 6,500 रुपये खाता है और वो 3 टाइम अपना दे जाता है। तो कैलकुलेशन अब आप खुद लगा सकते हैं कितने क्या जानवर में होते हैं। इससे अपनी कैलकुलेशन क्या निकल जाएगी, हमारा चरवा कितना लगता है साल का वो भी मैंने बता दिया है, और प्रॉफिट कितना जनरेट होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसी चीज़ को थोड़ा सा एलोबरेट करें अपने जो भी किसान भाई जो नए हैं, जो थोड़े कम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो उसका मैं बता देता हूँ जी। तो अभी मेरे पास लगभग 600 के आसपास जानवर है, जिसमें 20-30 छोटे भी होंगे, तो मैं मोटे मोटे 500 जानवर लगा लेता हूँ। तो 500 जानवर का आप मान लो 6,000 के हिसाब से लगभग 25-30 लाख का चरवा हमें स्टॉक करना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम अगर 500 जानवर का बताएं कि ये 500 जानवर सेल भी होंगे, हो जाते हैं आपके? सर सारे सेल हो जाते हैं सारे। अच्छा। जो नया प्रोडक्शन है वो आता जाता है, पुराने निकलते रहते हैं। जिसको हम फार्म सेटअप करवाते हैं, जैसे दूध वाली बकरी चाहिए होती है, बच्चे चाहिए होते हैं, 4 महीने के बच्चे चाहिए होते हैं, 6 महीने के बच्चे चाहिए होते हैं, 1 साल के, तो हम सब कुछ सेल आउट कर देते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि 12,000 रुपये एक जानवर पे बचता है आपको। बिल्कुल सर, ठीक बचता है। है। और 500 जानवर का लगाया आपने, तो ये आपका मोटा मोटा 60 लाख रुपए हो गए। हाँ जी सर, प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट। बिल्कुल सर जी। ऑन कंडीशन आपके सारे जानवर जिंदा हैं, सारे हो। हेल्दी हैं, अच्छे हैं। लाइफ स्टॉक काम है, कच्चा काम है। बिल्कुल सर, लाइफ स्टॉक का काम है। लोग सोचते हैं आज मैं 500 पाल लूँ और मेरे को सीधा प्रॉफिट ले लूँ, तो उस काम में चीज़ें नहीं होती हैं। आपको ध्यान इनको बच्चे की तरह रखना है। सर ये हमारा है खाद, इसमें है आम के आम, गुठलियों के दाम। लोग है ना, बकरी का खाद आपने सुना होगा, एक बार करोगे आप तो 3 साल डलता है। अगर आपने एक बार 1 साल के लिए डाला तो 3 साल के लिए इसकी फसल चलती है और बढ़िया प्रोडक्शन देता है। तो लोग इससे भी एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। लगभग 1800 से 2,000 रुपये ट्रॉली निकलता है। तो आपने तो पूरा पहाड़ इकट्ठा कर रखा है इसका। सर ये लगभग 3 से 4 महीने का है, जानवर भी इतने ही हमारे पास, तो ये हर सीजन में निकलते रहते हैं। तो आपकी मतलब मैं देख रहा हूँ पैदावार भी अच्छी आ रही होगी। हाँ सर, अगर आप देखेंगे तो एक किसानों का सबसे बड़ा एक है ना ड्रॉबैक क्या होता है, वो कहते हैं जी हम हरा चारा मेंटेन नहीं कर पाते कभी भी। जी। तो हरा चारा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता किस टाइम पे क्या उगाना है। लेकिन अगर आप हमारा ये वाला फील्ड देखोगे तो इस साइड की तो कटाई हो चुकी है और ये एकदम ग्रीन लश खड़ा है। ये इसलिए खड़ा है क्योंकि हमने रजका सितंबर अक्टूबर में बो दिया था, ये जून तक चलेगा। जी। आप ये हो गया। इसके बाद इस खेत के बाद हम ये वाला तैयार कर रहे हैं अपने सुपर नेपियर के लिए। और बाजर जो आपने खाली है खेत वगैरह तैयार कर रखा है, अब इसमें बुआई हो जाएगी। जैसे ही रज का खत्म होगा वैसे ही बाजर सुपर नेपियर फिर चल जाएंगी। तो हमारा कभी भी हरे की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपने सुना है बकरी को हरा खाना भी बहुत पसंद है। वो पसंद कैसे है? वो ऐसे है कि उसको दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें बैलेंस डाइट में मिलती रहे, सूखा भी और हरा भी।
जी जी। तो हमने इसलिए ये आप देखोगे हरा एकदम खड़ा है, इसमें हम बकरी का खाद ही डाला हुआ है, यूरिया वगैरह हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं। ऑर्गेनिकली कर रहे हैं आप इसे? ऑर्गेनिक कर रहे हैं, खुद के गेहूँ हो गए, सब्जियां भी हमारे फार्म पे लगा रखी है हमने सारी चीज़ों की, तो सब ऑर्गेनिक चल रही है हमारी खेती। क्योंकि हमारा मेन टारगेट यही है, हम पैसा बचाएंगे किसके लिए, बीमारी के लिए। अगर हम बीमारी को ही रोक दें तो हमारा पैसा बचा रह जाएगा। बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा नरेंद्र जी, एक बात और बताओ, 6 साल का टाइम बहुत होता है, ठीक हाँ है, जी सर। शुरुआत में लॉस तो आपने भी उठाया होगा, हाँ क्योंकि सर, लाइफ स्टॉक में सीखोगे नहीं। 50 experience से तो बकरियों में फायदा मेरी क्या है? 25-26 बकरियां स्टार्टिंग में मर गई थी, क्योंकि तब नॉलेज नहीं थी, तब हमें पता नहीं था। उसके बाद हमने ज्ञान लिया, लोगों से सीखा, सीखने के बाद फिर हमने इसको चालू कर दिया। कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं, भैया आप लोग पढ़े लिखे हो के इतने चीज़ क्यों करते हैं, लेकिन मैं उन्हीं लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आप लोग मटन गेहूँ नहीं खाते हो? अगर खाते हो तो उगाएगा कौन? कोई फार्मर ही। तो वो काम हमने अपने सर लिया है, जी हम उगाएंगे और इसका प्रोडक्शन भी लेंगे और इसी से हम प्रॉफिटेबिलिटी भी निकाल के दिखाएंगे सबको, जी जी। जो कि हम निकाल रहे हैं अभी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में यदुवंशी फार्म के ओनर, जिन्होंने हमें गोट फार्मिंग बिजनेस के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।